बिहार की राजधानी पटना से सटा हुआ शहर है दानापुर, जहां आक्रोशित युवाओं ने जमकर बवाल किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दानापुर में रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया है। यहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद पार्सल रूम पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। स्टेशन अभी भी धू धू कर जल रहा है और यहाँ पर ट्रेन की बोगियों में भी आग लगा दी गई है। ये स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पूरे स्टेशन में इस वक्त आग लगी हुई है। धू धू कर जल रहा है स्टेशन और ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में इसी तरीके से उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की गई है। दानापुर से ही हमारी सहयोगी निधि श्री जुड़ रही हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए मैं उनका रुख करना चाहूंगी। निधि, अभी किस तरीके के हालात हैं वहां? हम तस्वीरें देख रहे थे, आगजनी हुई है, लूटपाट की भी खबरें सामने आ रही थी। प्रतिमा, हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए थे और उन्होंने जो अंजाम दिया है वो आपके सामने है और दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं। ये जो सामने कोच है, ये स्पेयर कोच है जो इस ट्रैक पर खड़ी थी और ये इसमें सभी एसी डब्बे थे और एसी डब्बों में जब आग लगाई गई तो समझ सकती हैं आप कि किस तरीके से कितनी मुश्किलें आई दमकल कर्मियों के लिए, क्योंकि ये जो शीशे जो ग्लास है उन सबको तोड़ा गया है पत्थर से तोड़ कर, ताकि अंदर जो है वो फायर ब्रिगेड आग जो है वो बुझाने की कोशिश कर सके। और कुछ जो दमकल कर्मी है वो अंदर पहुंच चुके हैं उस हिस्से की तरफ में। और इसके साथ साथ जो बगल में दो ट्रैक है, उन दोनों ट्रैक पर जो ट्रेनें खड़ी हैं, एक दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन है, उस ट्रेन में भी आग लगी हुई है। और ये स्थिति है इस तरीके की। एक तो गर्मी यहाँ पर बेहद ज्यादा है चूंकि आग लगी है और आग अभी बुझी नहीं है। दूसरे हिस्से की तरफ जो यहाँ पर दमकल कर्मी है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जरा मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगी और क्या तस्वीर है ये दिखाने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, मुझे लगता है इस हिस्से में एक बार जाने की कोशिश होनी चाहिए। ये देखिए जरा इस हिस्से में धीरे, मैं कहूंगी कि धीरे से जरा अंदर आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो आग है वो फिलहाल बुझ गई है। लिहाजा ये तस्वीर देखिए जरा, चूंकि उस कोच में अभी भी आग लगी हुई है, धुआं जो है वो यहाँ पर भर रहा है और उस कोच को फिलहाल काटने की कोशिश, उस कोच को जो है वो काट कर अलग करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ धुआं बिल्कुल उस कोच में भर चुका है। लिहाजा मैं नीचे उतरना चाहूंगी और एक बार जरा दूसरे हिस्से में जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। ये इस तरीके की तस्वीर है। अगर मैं इस हिस्से में आपको दिखा सकूं, मेरे बाईं तरफ तो बिल्कुल धुएं का गुबार है और इस हिस्से में देखिए जरा, चूंकि प्रदर्शनकारी इस तरफ से आए थे और उसके बाद उन्होंने आग लगाया। और यही बड़ी चीज नहीं है, मीडिया कर्मियों को यहाँ पर आने से भी रोका जा रहा है। यहाँ पर जैसे ही मीडिया कर्मी पहुंचे 1 घंटे पहले, तो वहां पर उन्हें खदेड़ा गया है, प्रदर्शनकारियों ने खदेड़ करके यहाँ से भगाया है। उनका गुस्सा मीडिया कर्मियों पर भी उतर रहा है। और इस हिस्से में देखिए जरा, ये सभी जो शीशे हैं इनको तोड़ा गया है ताकि दूसरा जो हिस्सा है, यानी जो दूसरा गेट है उसका ताला तोड़ा जा सके और अंदर पानी की इतनी बौछार हो कि कम से कम आग बुझाई जा सके। तो इस इलाके में मैं जहां तक देख पा रही हूँ फिलहाल पुलिसकर्मी मौजूद है। प्रदर्शनकारी यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन 3 ट्रेनें एक साथ जलकर खाक हो गई हैं। जी, तस्वीरें आप, मैं चाहूंगी निधि, दिखाते रहिए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी हालात जो हैं वो काबू में नहीं है। क्या अभी भी रेलवे ट्रैक जिस तरीके से इन्होंने जाम किया हुआ था, अभी भी रेलवे ट्रैक पर ये तमाम लोग जो प्रदर्शन के नाम पर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो मौजूद हैं? क्या जानकारी है आपके पास? जी प्रतिमा, देखिए इस वक्त मैं दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद थे जिन्होंने इन ट्रेनों में आग लगाई, वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं। मुझे लगता है वो दूसरे स्टेशन पर जाने की फिराक में होंगे, क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि अब प्रदर्शनकारी शांत हो गए होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से ये ट्रेन फिलहाल जल रही है और अंदर की तस्वीरें जो है वो कैद करने की कोशिश की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर उस हिस्से की तरफ अगर मैं जा सकती तो आपको दूसरे हिस्से में जो 2 ट्रेनें लगी हैं वहां की तस्वीरें भी दिखा पाती कि उन दोनों ट्रेनों में भी इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये दानापुर स्टेशन है जो बीते 1.5 घंटे से यहाँ पर जो जिस ट्रेन में आग लगी उस 1.5 घंटे लग गए दमकल कर्मियों को आग बुझाने में और अभी भी आग पूरी तरीके से बुझ नहीं पाया है। तो ये स्थिति है। पटना से सटा शहर है दानापुर और दानापुर में अगर 3 ट्रेनों में आग लगा दी गई है तो बाकी शहरों का क्या तस्वीर है ये समझा जा सकता है। प्रतिमा, निधि, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि सीधी तस्वीरें आप दानापुर से हम तक पहुंचा रही हैं, लेकिन हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जो सबसे पहले दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ देखा, किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आगजनी, तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं के बाद दानापुर पर क्या मंजर है ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये सामने देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कैसे पानी बुझाने की कोशिश हो रही है। इस पानी को डस्टबिन में रखा जाएगा और फिर डस्टबिन उठा करके फिर अंदर जो आग लगी है, मैं देख रहा हूँ करीब आधे घंटे से मशक्क़त कर रहे हैं लोग यहाँ पर। जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो, इनके पास फायर बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसी जुगाड़ तकनीक पर ही आधारित रहते हैं ये लोग और यहाँ से वहाँ पर वो पानी बुझाने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग के पास कोई आग बुझाने के लिए कोई और दूसरा साधन नहीं है? दूसरा साधन आए और फायर ब्रिगेड स्टेशन मास्टर बोले हैं तो उसी से काम हो रहा है। इतनी देर से आग लगा हुआ है, अभी तक आप आ ही रहा है। अब स्टेशन मास्टर सब लोग बताएंगे, बहुत पता लोग आए हुए हैं, वही लोग बताएंगे। आपको लगता है कि होना चाहिए कोई ना कोई सामान? तो होना चाहिए, जो हम लोग व्यवस्था अपना कर रहे हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से। देखिए आपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी देखी और अब आपको हम दिखाते हैं, उस तरफ लिए चलते हैं जहां पर कि रेलवे ट्रैक को नुकसान पहले पहुंचाने की कोशिश की गई और जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तो जो सामान जैसा मिला वहां से तोड़ते हुए उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। आप देखिए मोटरसाइकिल दिख रहा है, रिक्शा, ठेला और जो बक्सा है वो सब कुछ आपको दिखेगा कि कैसे रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया। आप समझ सकते हैं कि हज़ारों की भीड़ जब यहाँ आई होगी तो क्या हुआ होगा। देखिए मोटरसाइकिल कैसे चकनाचूर है, उसे पहले तोड़ा गया, फिर आग लगाई गई। ये देखिए मोटरसाइकिल में आग, यानी कि यहाँ पर ये जो जीआरपी, जो यहाँ की रेलवे पुलिस है, जीआरपी यहाँ पर जो बिहार सरकार की पुलिस है, बिहार पुलिस है, वो देखिए ये थाने में कैसे तोड़फोड़ मचाया गया है, थाने के अंदर में, थाने के बाहर में। और ये देखिए यहाँ पर आप देखिए अभी भी आग जो है वो सुलगता हुआ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट आरपीएफ का है, उसके सामने में जितना गमला रखा हुआ था सब तोड़ा गया है, गमले को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। अब आप एक साइड की तस्वीर देख रहे हैं और अब आपको हम दूसरे तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये फरक्का एक्सप्रेस जो जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। आवाज़ आ रही है ट्रेन की, लेकिन आप देखिए यह आवाज़ जो है वो आग के तले बुझ चुका है और ये जैसे जैसे आग लगी उस तरीके से अब देखिए कैसे बाल्टी के पानी से बुझाने की कोशिश हो रही है। अब आप देखें कैसे, देखिए बाल्टी के पानी से आग को बुझाया जा रहा है। ये व्यवस्था है रेलवे की। अब आप समझिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, क्या इसी से रेलवे चलेगी? आग लग जाने के बाद इस तरह के इंतज़ाम होंगे? इंतज़ाम नहीं, से बदइंतज़ामी ही कहा जाएगा। हमारे सहयोगी पंकज और परमानंद के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না কোরিয়া সিটি कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।